जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो सबसे पहले क्या होता है? दिल दुखता है, मन में गुस्सा आता है और अंदर से आवाज आती है, जवाब देना चाहिए। लेकिन सुनो, भगवान शिव कहते हैं, हे मानव, अपमान करने वाला तुझे नहीं, अपने संस्कार दिखाता है। सुनो, जो इंसान खुद अंदर से कमजोर होता है, वही दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए किसी का अपमान करना उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। भोलेनाथ का पहला उपदेश, शांत रहो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, गुस्से में जवाब मत दो, क्योंकि गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर गलत होता है। और याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। कई बार तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। भोलेनाथ कहते हैं, जिसे अपने मूल्य का ज्ञान है, उसे दूसरों के शब्दों से फर्क नहीं पड़ता। भोले का दूसरा उपदेश, अपना स्तर बनाए रखो। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो तुम भी उसके स्तर पर मत गिरो, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे खुद पर भी आएंगे। तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यवहार से होती है, इसलिए अपनी गरिमा बनाए रखो। भोलेनाथ का तीसरा उपदेश, जरूरत पड़े तो जवाब दो, लेकिन समझदारी से। हर बार चुप रहना जरूरी नहीं है। अगर कोई बार बार तुम्हारा अपमान कर रहा है तो उसे रोकना भी जरूरी है, लेकिन जवाब गुस्से में नहीं, समझदारी से दो, ताकि तुम्हारा सम्मान भी बना रहे और सामने वाला अपनी सीमा समझ जाए। और सुनो, कभी कभी अपमान भी एक सीख होता है। वो तुम्हें दिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। याद रखो, हर अपमान तुम्हें तोड़ दे नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे, जब भी दिल दुखे, तो एक पल के लिए रुकना और खुद से कहना, मैं अपने मूल्य को जानता हूं, और फिर दिल से कहना, ओम नमः शिवाय। क्योंकि जो शिव पर विश्वास रखता है, वो दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। कोई अपमान करे तो टूटना नहीं, बल्कि और मजबूत बन जाना और शांत रहना। और भगवान शिव का अंतिम उपदेश, अपना सम्मान खुद बनाओ, क्योंकि जो खुद की नजरों में गिर जाता है, उसे दुनिया उठाकर भी नहीं उठा सकती।